हाय गाइस, एक्सेल योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी ऑनलाइनर का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 2 देख चुके हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किचन हाउस ऑफ द प्लांट इज डैश। प्लांट की किचन हाउस किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। किचन हाउस ऑफ द प्लांट इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट चलते हैं। क्लोरोफिल इज डिस्कवर्ड बाय। क्लोरोफिल किसने डिस्कवर किया था? इसका आंसर है शिम्पर। क्लोरोफिल इज डिस्कवर्ड बाय शिम्पर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है? इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ये तीनों होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्पोर फाउंड इन लीफ इज कॉल्ड व्हाट। स्पोर फाउंड इन लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्पोर फाउंड इन लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। नेक्स्ट चलते हैं। इंक्रीज ऑफ CO2 कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ये याद रखना, अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल को याद रखना, ये ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल ये एक प्रोटोकॉल है, कुछ कंट्री ने मिलकर ये प्रोटोकॉल तय किया है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, कम करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। उसी तरह एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये भी किससे रिलेटेड है? ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ओजोन लेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान जान लेते हैं। ओजोन ओजोन सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि ओजोन कौन सा स्फीयर में हमको मिलता है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में हमको मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर। सिंबल ऑफ ओजोन। ओजोन का सिंबल क्या होता है? O3। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम व्हिच रे। ओजोन हमको किस किरण से प्रोटेक्ट करता है? ये अल्ट्रा वायलेट रे से हमको प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा तो क्या होगा? ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉजेज स्किन कैंसर। नेक्स्ट दिया है ओजोन स्मेल्स लाइक। ओजोन का जो बास स्मेलिंग होता है वो कैसा होता है? सड़ी हुई मछली की तरह, यानी रोटन फिश। रोटन फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज ड्यू टू। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू। जो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ये CFC के कारण हो रहा है। CFC यानी फ्लोरोकार्बन, इसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। और एक क्वेश्चन है ओजोन लेयर इज मेजर्ड बाय व्हिच यूनिट। ओजोन लेयर जो मापा जाता है कौन सा यूनिट में मापा जाता है? ये डॉप्सन। ओजोन लेयर मेजर्ड बाय व्हिच यूनिट? डॉप्सन का इकाई को होते हैं डॉप्सन। ओजोन लेयर इज मेजर्ड बाय डॉप्सन। वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर एवरी ईयर वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? देखो, किसी भी एनवायरनमेंट में, एनी नेचुरल एनवायरनमेंट, कोई भी प्राकृतिक परिवेश में नेचर का डिफरेंट एनिमल्स एक ही जगह में रहना उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी इज कॉइन्ड बाय वाल्टर जी रोजन। वाल्टर जी रोजन।
नेक्स्ट चलते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये वाटर में कितना ऑक्सीजन है, मेजर्स द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितना प्योरिटी है ऑक्सीजन का, वो उसको मापता है। क्या? कौन? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर वाटर में 4 to 6% ऑक्सीजन ठीक है तो वो गुड है, ठीक ठाक है एक्वाटिक एनिमल के लिए। उसी तरह नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज़ डॉल्फिन, याद रखना, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज़ डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के बारे में और एक पॉइंट याद रखना, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? बिहार में है, पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं, रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू एक्सटिंक्ट एनिमल, ये भी याद रखना, जो रेड डाटा बुक है वो किसके लिए जारी किया जाता है? एक्सटिंक्ट एनिमल, यानी जो जो एनिमल्स लुप्त हो रहा है धीरे धीरे, जिसका प्रजाति लुप्त हो रहा है, उसके लिए रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक इज इश्यूड बाय IUCN, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक इशू किया जाता है। और ये IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये हेडक्वार्टर कहाँ है IUCN का? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जान लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इसका हेडक्वार्टर किधर है? एम्स्टर्डम, नेदरलैंड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की इसका हेडक्वार्टर किधर है? एम्स्टर्डम, नेदरलैंड। उसी तरह UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर किधर है? नैरोबी, केन्या में है। उसी तरह NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये हमारे इंडिया का है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर किधर है? नागपुर में है। उसी तरह एक TERI, टेरी, इसका फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर एंड मिनरल्स रीच्ड टू प्लांट्स बाय व्हिच मेथड, जो वाटर एंड मिनरल्स होता है प्लांट्स को कौन से मेथड में वो पहुंचता है प्लांट्स को? तो इसका सही आंसर होगा कैपिलरी एक्शन मेथड, कैपिलरी एक्शन मेथड में ये प्लांट्स को मिनरल्स एंड वाटर पहुंचाता है रूट से। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन डैश लाइट, जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में वो कौन सा लाइट में ज़्यादा होता है? ये इसका आंसर होगा रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। उसी तरह मिनिमम फोटोसिंथेसिस कौन सा लाइट में होता है? मिनिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन डैश लाइट, ये ग्रीन एंड वायोलेट, ग्रीन एंड वायोलेट में मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है। फास्टर फोटोसिंथेसिस कौन सा लाइट में होता है? ये वाइट लाइट में होता है, वाइट कलर का लाइट में फास्टर फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करता है? अपने लिए वो फूड प्रिपेयर करता है। कैसे? वो एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होता है CO2 और रूट से वो अपने लिए वाटर निकालता है, और ऊपर से सन से, सनलाइट से वो इन तीनों को मिलाकर अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, और वो ऑक्सीजन और वाटर को, ये ऑक्सीजन और वाटर को वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से छोड़ता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन होता क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट, द लॉस ऑफ वाटर एंड वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स की जो ऊपरी हिस्सा से जो वाटर मतलब जो वाटर निकलता है, अब आप कभी कभी देखे होंगे, अगर आप पेड़ के नीचे होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा वाटर गिरता होगा आपकी बॉडी पर, तो वो क्या होता है? वो ट्रांसपीरेशन के कारण होता है। वो ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है? स्टोमाटा में होता है।
तो जो ट्रांसपिरेशन कितना रेट में हो रहा है, कितना स्पीड हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? फोटोमीटर। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय फोटोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ रेट को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, यानी स्पीड करता है ग्रोथ रेट को या फिर स्लो करता है? किस हार्मोन के कारण प्लांट्स की ग्रोथ रेट होता है? इसका सही जवाब होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन, इसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इज डैश, ये बम्बू है। बम्बू इज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए सबसे तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, बम्बू इज ए ट्री, शर्ब, हर्ब क्या है? बम्बू इज ए ग्रास। याद रखना, ट्री मत लिखना, बम्बू इज ए ग्रास। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए तो ऑक्सिन है, इसी तरह फोटोसिंथेसिस के लिए साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स ग्रोथ रेट इज मेजर्ड बाय। प्लांट्स की जो ग्रोथ होता है उसका रेट किससे मापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ। इसका आंसर है क्रेस्कोग्राफ से प्लांट की ग्रोथ रेट मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेस्कोग्राफ इज डिस्कवर्ड बाय, क्रेस्कोग्राफ इज इन्वेंटेड बाय। क्रेस्कोग्राफ किसने इन्वेंट किया है? ये J.C. बोस ने इन्वेंट किया है। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ को इन्वेंट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? इसका सही जवाब होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ बिगेस्ट फ्लावर। बिगेस्ट फ्लावर के नेम क्या है? सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है? ये है रफलेसिया। और व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट फ्लावर। स्मॉलेस्ट फ्लावर का नाम क्या है? वुल्फिया। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रूट्स रिपेन नेचुरली बाय। जो फल पकता है नेचुरली वो कैसे, किसके कारण पकता है? ये एथिलीन के कारण पकता है। एथिलीन के कारण फ्रूट्स रिपेन। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स एज इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच डिवाइस। सॉरी, ये डिवाइस नहीं होगा, व्हिच मेथड होगा। जो प्लांट्स की एज कैलकुलेट किया जाता है वो कौन से मेथड से किया जाता है? उस मेथड को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इस मेथड से प्लांट्स की एज को कैलकुलेट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।